हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे और हमारी वीडियो देख रहे होंगे। बकरी लाइन में बहुत सारे भाई हर साल आते हैं और नया नया फार्म खोलते हैं और कुछ गलतियां होने की वजह से और ना सक्सेसफुल होने की वजह से फिर से बंद कर देते हैं फार्म, या फिर बंद करना पड़ जाता है काफ़ी सारी मजबूरियों की वजह से। और काफ़ी बार तो ऐसा भी होता है कि फार्म तो सही चलता है लेकिन कुछ गलतियां ऐसी हो जाती है बनवाने के टाइम पे कि उस गलतियों का पछतावा हमेशा होते रहता है जब तक फार्म चलाओ। क्योंकि नया नया जब कोई भी भाई फार्म खोलता है तो इतना ज़्यादा जानकारी नहीं रहती है कि फार्म एक ही बार में अच्छे से बन जाए और कोई भी गलती ना हो, जिसकी वजह से हर फार्म वाले से कोई ना कोई गलती हो जाती है और उस गलती की वजह से उसको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। क्योंकि फार्म दो तरह के बनते हैं। एक तो फार्म बनता है जिस पर बकरियां ऊपर रहती हैं और सारी गंदगी नीचे गिरती है, जिसको बनवाने में बहुत सारा पैसा लगता है, ज़्यादा खर्च होता है। इसके लिए वो फार्म बहुत कम ही लोग बनवाते हैं। और जब भी कोई हमारा किसान साथी फार्म खोलना चाहता है, बकरी पालन करना चाहता है, तो वो सोचता है कम से कम खर्चे में हम शेड बनवा लें और कम से कम खर्चे में बकरी पालन शुरू कर दें। इसीलिए जितने भी लोग फार्म चालू करते हैं जब नया नया, तो अपना दिमाग लगाते हैं कि इस तरीके का हम फार्म बनवाएं तो इसमें खर्च कम आएगा बनवाने में और हमारा फार्म चल जाएगा। इसी तरह हम भी जब फार्म बनवाए और जब बनवाना चालू किए तो हम भी अपना दिमाग लगाते थे कि किस तरह हमारा खर्च कम आए। लेकिन वैसे तो हमको चलाते हुए काफ़ी टाइम हो गया, 3-4 साल हो गया लगभग। फार्म तो हम लोग वैसे ठीक बनवाए, लेकिन एक गलती की वजह से हर बरसात के मौसम में हमको पछतावा होता है कि ये गलती मुझसे कैसे हो गई। चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि वो गलती कैसे हुई मुझसे। ये वीडियो मैं इसके लिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग को इस बात की जानकारी हो जाए और आप लोग भी जब भी शेड बनवाए या फार्म बनवाए या फिर कोई भी किसान भाई हमारा ये वीडियो देखते हैं तो उसको ये जानकारी रहे कि इस तरह का ना बनवाएं। क्योंकि फार्म बनवाने के टाइम अगर कुछ गलती आपसे ऐसी हो जाती है तो फार्म आप रोजाना तुड़वा कर नया नहीं बनवा सकते हैं। एक बार का अगर आप गलत जानवर खरीद कर ले आएंगे या फिर कम अच्छा जानवर खरीद कर लेकर आएंगे तो उसको बेचकर आप फिर से पैसा लगाकर, थोड़ी बहुत पूंजी लगाकर नया जानवर या अच्छा जानवर ला सकते हैं। लेकिन आप लोग अगर एक बार फार्म में गलती कर देंगे या फिर गलती हो जाएगी, गलती तो वैसे कोई जानबूझकर नहीं करता है, बनवाने के टाइम गलती हो जाती है। क्योंकि हर किसान भाई चाहता है कि हमारा कम से कम खर्च में फार्म बन के तैयार हो जाए, और जिसके चक्कर में कुछ ना कुछ गलतियां हो ही जाती है। वैसे तो जो बाड़ा मैं आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ वो बाड़ा हम लोग फार्म 2-3 साल चलाने के बाद ही बनवाए, लेकिन हम लोग से गलती हो गई जिसकी वजह से हम लोग को बारिश में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और हमारे बकरों को भी बहुत ज्यादा दिक्कत है। सबसे पहला बाड़ा तो ये है जो आप लोग को सामने दिख रहा है, तख्त के ऊपर बकरे बैठे हुए हैं, इसके ऊपर पतरा लगा हुआ है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये जो जाली लगी है आप लोग को, जो जाली दिख रही है साइड साइड में, यहाँ पर दीवार रहना चाहिए था। जाली होने की वजह से जब बारिश होती है तो बारिश के पानी के छींटे अंदर तक जाता है और पूरा देखिए आप लोग फर्श में पूरी नमी हुई है अच्छी तरीके से। बिल्कुल समझ लो बकरे के बैठने का ठीक से जगह नहीं है और बकरे देखो कोई भी नीचे नहीं बैठा हुआ है, सारे बकरे ऊपर बैठे हुए हैं। ये तो हम लोग के पास पहले से तख्त था तो हम लोग यहाँ पर लाकर रख दिए, जिसकी वजह से बकरे आराम से रह रहे हैं। अगर तख्त ना होता तो हम लोग को या तो तख्त बनवाना पड़ता तुरंत। और ऊपर पतरा लगवाने के टाइम गलती ये हुई कि ये जो जाली लगी है ये पतरे से थोड़ा बाहर की तरफ लगी है, मतलब इसके सेंटर में नहीं लगी है। जो पाइप लगी है इसके सेंटर में अगर ये जाली लगी होती तो बकरे उतने में ही रहते और इधर ना आते, और इस जाली में पल्ली बांध दिया जाता तो हो सकता है कि अंदर पानी के छींटे ना जाते। तो अगर आप लोग बनवा रहे हैं तो अगर ऐसे आप लोग बाड़ा बनवा रहे हैं तो साइड में दीवार जरूर करवाएं। दीवार बनवाने के बाद आप ऊपर इस तरह खुला छोड़ देंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे से अगर इस तरह खुला छोड़ देंगे तो दिक्कत यही आएगा बरसात के मौसम में। और अभी आगे ठंड का मौसम भी आएगा, ठंडे में भी हम लोग को दिक्कत कुछ ना कुछ झेलना पड़ेगा। और एक बात हमेशा आप लोग ये भी याद रखिए कि आप लोग कितना भी अच्छा बनवाने की कोशिश करेंगे और कितना भी पैसा लगा दीजिए, लेकिन बकरी पालन में कुछ ना कुछ परेशानियां आती ही रहती हैं। चाहे वो बकरी से रिलेटेड हो, चाहे वो फार्म बनवाने से रिलेटेड हो, कुछ ना कुछ दिक्कत रहती है, परेशानी रहती ही रहती है। बकरी पालन एक ऐसी फील्ड है कि आप सोचिए इसमें 100% बिल्कुल परफेक्ट हो जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। आप जब भी एक नई सुबह उठेंगे तो एक नया चैलेंज आपके सामने खड़ा रहेगा। दूसरी गलती हम लोग से यहाँ पर हुई है ये पतरा लगवाने के टाइम। वैसे तो ये बाड़ा बिल्कुल सही बना है, इधर देखिए खिड़की हम लोग दिए जहाँ से अच्छी खासी हवा आती है, और इधर भी ऊपर की तरफ बयाला, इसको बयाला बोला जाता है हम लोग की तरफ, बयाला कटा हुआ है जिसकी वजह से हवा निकल जाती है। ये वाला बाड़ा जब बन रहा था और इसमें पतरा लग रहा था आखिरी में, तो मैं ही था फार्म पे पूरा संभाल रहा था, पूरा मैनेज कर रहा था। तो मुझसे गलती ये हुई कि मैं समझ नहीं पाया और इस फार्म की लेंथ ज़्यादा है जिसकी वजह से इसकी जो ढलान है पतरे की, ये आप लोग देखिए ये जो ढलान है ऊपर की ये कम है और इसकी लंबाई ज़्यादा है, जिसकी वजह से पानी जाते जाते वहाँ पर जाने से पहले ही यहाँ जो जोड़ है जहाँ पर डबल पतरा लगा हुआ है यहाँ से पानी नीचे आने लगता है, जिसकी वजह से बारिश में ये इसी तरह का पानी भरा हुआ रहता है। और जब ज़्यादा बारिश होती है तो पानी थोड़ा ही बहुत भरा रहता है, लेकिन सर्दी और नमी यहाँ तक साइड साइड में भी रहता है।
और पानी और नमी की वजह से बकरे को ये परेशानी होती है कि बकरे को या तो ऊपर इसमें बैठना पड़ता है, जो कि हम लोग हौदी बनवाए थे। अच्छा, आप लोग अब ये भी नोटिस करिए, देखिए हम लोग अपने दिमाग से हौदी बनवाए थे कि इसके अंदर बकरे खाएंगे और रोजाना डेली डेली बनवाना नहीं पड़ेगा। मतलब हम लोग ड्रम का और लकड़ी का काफी बार हर तरीके का बनवा के देख लिए थे, लेकिन वो टूट जाता था या उसके अंदर बकरे पेशाब कर देते थे और गंदगी कर देते थे। तो हम लोग दिमाग लगाकर ये हौदी बनवाए थे और ये भी चली नहीं। इसको जब बनवाए हम लोग तब भी इसके अंदर यहाँ पर पाइप वगैरह लगा हुआ था। अभी आप लोग को मैं दिखाता हूँ बाहर, जैसे वो वहां पर बना हुआ है, वो देखिए मैं आप लोग को जूम कर देता हूँ। वो जैसे वहां पर पाइप लगा हुआ है वैसे यहाँ पर भी लगा था, लेकिन फिर भी कुछ बकरे इसके अंदर चले जाते थे और गंदगी करते थे, जिसकी वजह से ये भी फेल हो गया, ये भी फेल हो गया। और आखिर में हम लोग को इस तरह का ट्रे बनवाना पड़ा। और सबसे अच्छा यही रहता है, अभी तक तो हम लोग जितना बनवाए सबसे अच्छा यही लगा खिलाने के लिए बकरियों को। इसमें गंदगी भी नहीं करते हैं और जो चारा डाल दो वो आराम से खाते रहते हैं, इसके ऊपर चढ़ भी नहीं पाते हैं। और अगर आप लोग ड्रम का बनवाएंगे या लकड़ी का बनवाएंगे या इस टाइप में हौदी बोला जाता है हम लोग की तरफ, हौदी बनवाएंगे तो इसके अंदर बकरी के बच्चे, छोटी बकरी, छोटे बकरे ऊपर चढ़ जाते हैं और गंदगी करते हैं। मैं आप लोग से ये बात कर रहा था कि ये पतरा जब लगा तो ये गलती हुई कि इसकी लेंथ ज्यादा है और इसका जो ढलान है, जो इस तरह ढलान रहता है वो कम है, जिसकी वजह से बीच से ही पानी नीचे आने लगता है। तो मान लीजिए अगर मुझसे गलती हुई तो जो मिस्त्री साहब थे उनका तो रोज का काम है पतरा लगाना, लेकिन वो भी अब चाहे जानबूझ के ये चीज किए, चाहे वो भी नहीं समझ पाए और इसकी ढलान कम कर दी, जिसकी वजह से बीच से ही पानी निकलता है। अभी आप लोग सोचेंगे कि जब इतनी सारी परेशानियां हैं आपके फार्म में और इतनी सारी परेशानियों से रहना पड़ रहा है आपके बकरों और बकरियों को, तो आप इसको सही क्यों नहीं करवाते हैं। ये वाले बाड़े का सही ना करवाने की वजह तो ये है कि हम लोग को यहाँ से फार्म हटाना है, कहीं और लेकर जाना है, बनवाना है, इसकी वजह से हम लोग किसी तरह चला रहे हैं यहीं पर। और दूसरी परेशानी ये है ना बनवाने की वजह ये है दूसरी कि ये जो पतरा लगा हुआ है, ये पतरा पहली बात तो पूरा उतारना पड़ेगा। पूरा उतारने के बाद ये जो पाइप आप लोग को दिख रही है, ऊपर से मिट्टी दिख रही है, इसको मैं ही खड़े होकर जाम करवाया। अंदर से पूरा गिट्टी और सीमेंट के साथ जाम हुई है पाइप, जिसकी वजह से इसको पूरी पाइप उखाड़ के फिर से ऊंचा करना पड़ेगा। पूरा पतरा निकाल के इसके ऊपर फिर से और ऊंची इधर की दीवार करवाना पड़ेगा, फिर से पतरा लगेगा, जिसमें बहुत सारा खर्च आएगा और बहुत सारी दिक्कतें भी आएंगी। और हमारे बकरे उतने दिन के लिए फिर कहाँ जाएंगे। इतनी सारी हमारे पास जगह नहीं है कि हम अपने बकरियों को हटा के और अभी इसको बनवाए ज्यादा दिन नहीं हुआ फिर से इसमें पैसा खर्चा करें। और हम लोग को यहाँ पर फार्म चलाना भी नहीं है, कहीं और लेकर जाना है, कहीं और बनवाना है कुछ टाइम बाद, अभी नहीं 2-3 साल बाद। तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि 2-3 साल किसी तरह इसी में निकाल दिया जाए। वैसे ये फार्म सही है, बिल्कुल सही है हर मौसम में, सिर्फ बरसात में ये दिक्कत आती है कि इसमें पानी नीचे आता है। और जब पानी आता है तो हमारे बकरे इसके ऊपर रहते हैं, बैठते हैं, कुछ बकरे पटरे के ऊपर बैठते हैं, जिसकी वजह से फायदा ये होता है ये पटरे बनवाने का। और ये जो हौदी है इसको तो हम लोग तोड़ देंगे आगे चल के, लेकिन अभी नहीं तोड़ेंगे। इसका फायदा ये पटरे तखत का, इसको तखत बोला जाता है, ये तखत का फायदा ये है कि ये देखिए इतना पानी भरा हुआ है और अच्छी खासी नमी है इधर, लेकिन बकरा देखिए बिल्कुल सफा है। जो है थोड़ा बहुत पैर में गंदगी लगी है। और सिर्फ यही नहीं, आप कोई भी बकरा देख लीजिए, सारे बकरे बिल्कुल क्लीन है। वीडियो देखकर तो आप लोग को इतना समझ आ ही गया होगा कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आप लोग को नहीं करना है। वैसे तो गलती कोई करता नहीं है, जानबूझकर गलतियां हो जाती हैं फार्म बनवाने के टाइम, क्योंकि जब कोई भी इंसान कोई नया काम करता है और उसके बारे में उतनी जानकारी नहीं रहती है तो गलती हो जाती है। कुछ गलतियां अपने से हो जाती है और कुछ गलतियां मिस्त्री साहब से हो जाती है, क्योंकि जो आज के टाइम पे मिस्त्री वो घर बनाते हैं, डेली का काम है उसका घर बनाना, कमरा बनाना, ये सब करना। फार्म वो नहीं बनाता है। और अगर उसको लाइफ में 1-2 बार फार्म बनाने का मौका मिलता है तो उसको उतनी जानकारी नहीं रहती है, जिसकी वजह से उससे भी कुछ गलतियां हो जाती हैं। तो आप लोग इस बात का ख्याल करें, और अगर आप लोग को जानकारी रहेगी आप अपने मिस्त्री को बताएंगे या जो फिर पतरा लगाने आए जो भी, उसको बताएंगे कि इसको ऐसा नहीं ऐसा करो, तो वो कर देगा। आज की वीडियो बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज।